तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक कोनिकल वाटर जग दिख रहा है। इसका रेडियस कितना है तो 3.5 सेंटीमीटर और इसका हाइट कितना दिख रहा है 10 सेंटीमीटर। और दूसरा एक हमें सिलेंड्रिकल वाटर पॉट दिख रहा है। इसका हाइट कितना दिख रहा है 10 सेंटीमीटर और इसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। और हमको क्या पूछा गया है, ऑब्जर्व द मेजर ऑफ पॉट इन फिगर 7.8 एंड 7.9। हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड। तो सिलेंड्रिकल वाटर पॉट कितना कोनिकल वाटर जग वाला पानी भर सकेगा, कितने जग पानी भरेगा, ये हमको पूछा गया है। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे। तो यहां पर डेटा लिख देते हैं। सबसे पहले डेटा क्या है, तो रेडियस ऑफ कोन, ठीक है। अब कोनिकल वाटर जग ना बोलते हुए हम कोन बोल देंगे सीधा सीधा। कितना है 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन, ठीक है, हाइट ऑफ कोन कितना है 10 सेंटीमीटर दिया है। नाउ रेडियस ऑफ वाटर पॉट, वो रेडियस को सिलेंडर बोल देंगे, ठीक है, सीधे सीधा रेडियस ऑफ सिलेंडर पूरा पूरा लिखेंगे तो और लंबा, तो कितना है 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, तो वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ अब हमको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ जग। तो वॉल्यूम ऑफ जग फॉर्मूला क्या होता है, कोन है ना, तो वो कोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहां पर ये जो है ये छोटा आर है, ये बड़ा आर है, ठीक है, राइट। हाइट तो सेम है तो कोई इश्यू ही नहीं आएगा। छोटा आर लिखो, बड़ा आर लिखो, कुछ भी लिखो, सेम आने वाला है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ जग कितना है 1/3 इंटू, या कोन भी लिख सकते हो या कोनिकल वाटर जग भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। 1/3 इंटू पाई कितना है बेटा, तो पाई अभी जैसे के वैसे लिखेंगे, ठीक है। आर कितना है 3.5 का स्क्वायर है, मतलब मैं क्या लिखता हूं 3.5 का स्क्वायर इंटू एच कितना है बेटा, हाइट है 10, इतना आ गया। नाउ अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो लिखना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, तो वो है पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है, बराबर है। पाई कितना है, तो पाई वैसे रख देता हूं। आर कितना है बेटा 7 का स्क्वायर इंटू एच 10, बराबर है। नाउ अब हमें निकालना है नंबर ऑफ जग्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर लिखेंगे, ठीक है, या इतना ही लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट। अब यहां पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, तो वो है पाई इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10, राइट, डिवाइडेड बाय ये क्या था 1/3 इंटू पाई इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10, ठीक है। अब 10 ने 10 को मारा, पाई ने पाई को मारा, ये आ गया 2, ये आ गया 2, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर है 3, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो गया न्यूमरेटर, तो ये क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, ये आ गया 12। तो यहां पर आंसर क्या आएगा बेटा, तो द सिलेंडर पॉट कैन होल्ड 12 जग्स ऑफ वाटर। तो हम यहां पर लिखेंगे द सिलेंड्रिकल पॉट कैन होल्ड 12 जग्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहां पर छठवां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसको नोट डाउन करो, फिर सातवां क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेसेस। तो यहां पर एक सिलेंडर है और एक कोन है, दोनों के बेसिस कैसे हैं, सेम है।
हाइट ऑफ सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर, तो जो सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी बोली है 3 सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ इट्स बेस इज 100 सेंटीमीटर। तो दोनों का जो एरिया है, ठीक है, बेस का जो एरिया है वो कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। द कोन इज प्लेस्ड अपॉन अ सिलेंडर, तो ये जो कोन है ये सिलेंडर के ऊपर रखा है ऐसा बोला गया है। नाउ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इज सो फॉर्म, जो टोटल जो वॉल्यूम बनेगा वो कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब बना है। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ फिगर, तो टोटल हाइट बतानी है फिगर की कितनी आएगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले दिया क्या है वो हम लिख लेते हैं यहां पर। तो सबसे पहले क्या दिया है हाइट ऑफ सिलेंडर छोटा h, तो यहां पर लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको हम छोटा h बोलेंगे कितना है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया दिया है एरिया ऑफ बेस, ठीक है, ऑफ सिलेंडर, राइट, वो कितना दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ टोटल फिगर बोला गया है, तो वॉल्यूम ऑफ टोटल या सॉलिड फिगर भी बोल सकते हो कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब बोला गया है, राइट। नाउ अब हमको ये पता है कि भैया दोनों के बेस सेम है, कोन का भी बेस सेम है और सिलेंडर का भी बेस सेम है, तो इसका मतलब क्या आएगा दोनों के रेडियस भी सेम होंगे। तो यहां पर हम बोलेंगे देयरफॉर, ठीक है, फ्रॉम गिवन, हम बोलेंगे फ्रॉम गिवन क्या बोलते हैं, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, ठीक है। और हमको क्या दिया है बेटा एरिया ऑफ बेस कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बेस फॉर्मूला क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, तो 100 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमको पता है जो कोन है उसकी हाइट हमको निकालनी है, तो हम बोलेंगे लेट द हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इज h सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट ऑफ कोन कितनी है h सेंटीमीटर। अब हमको दिया क्या गया है टोटल वॉल्यूम दिया है, तो टोटल वॉल्यूम हम लिखेंगे यहां पर टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। टोटल वॉल्यूम कितना दिया है 500 दिया है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है पाई आर स्क्वायर h प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब यहां पर अगर मैं पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकालूं तो ये क्या आएगा h प्लस कैपिटल h/3 हो जाएगा, यहां पर ये कैपिटल h कर देंगे, ठीक है। अब ये कितना है बेटा 500। अब हमको पता है पाई आर स्क्वायर कितना है 100 है ये वाला, तो यहां पर लिखेंगे 500 इज इक्वल टू 100 इंटू छोटा h कितना है तो वो है 3 प्लस h/3। अब इसने इसको मारा बचेगा कौन 5 इज इक्वल टू 3 प्लस h/3 बच गया। अब हम क्या करेंगे इसको इधर लेके जाएंगे तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू h/3, तो 2 इज इक्वल टू h/3 आएगा। तो बेटा h कितना आ गया 2 इंटू 3 कितना होता है 6, ठीक है, h कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो हम बोलेंगे हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितना आ गया है 6 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना था एक बार फिर से देख लेते हैं। तो टोटल हाइट ऑफ फिगर निकालनी थी, तो देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ फिगर कितनी आएगी, टोटल हाइट ऑफ फिगर कितनी आएगी, हाइट ऑफ कोन छोटा h प्लस बड़ा h कितना होता है 3 प्लस 6 कितना होता है 9 सेंटीमीटर। ये आ गया है हमारा आंसर। इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन।
इन फिगर 7.11 अ टॉय मेड फ्रॉम अ हेमिस्फीयर। एक टॉय जो बना है वो किससे बना है? हेमिस्फीयर से बना है, एक सिलेंडर से बना है और एक कोन से बना है। तो टोटल एरिया ऑफ टॉय कितना है ये हमको निकालना है। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो रेडियस दिख रहा है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर है। और कोन की हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। और ये जो सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी है? 40 सेंटीमीटर है। राइट। तो इतना डेटा तो हमको दिख रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पर? रेडियस ऑफ अ स्फीयर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर किसके बराबर है भाई? तो वो है रेडियस ऑफ कोन के बराबर है और रेडियस ऑफ सिलेंडर के बराबर है। रेडियस ऑफ सिलेंडर के बराबर है। तो आर कितना है भाई? तो वो है 3 सेंटीमीटर है। बराबर है। अब जो हाइट ऑफ कोन है, तो हाइट ऑफ कोन जिसको हम एच से दर्शाएंगे वो कितना है? वो है 4 सेंटीमीटर। बराबर है। हाइट ऑफ कोन कितना है? 4 सेंटीमीटर। और जो हाइट ऑफ सिलेंडर है उसको हम बड़े एच से दिखाएंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है बेटा? वो है 40 सेंटीमीटर। राइट। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमको जो एरिया निकालना है तो उसके लिए स्लैंट हाइट ऑफ कोन निकाल लेंगे। ठीक है। तो हम लिखते हैं लेट द स्लैंट हाइट ऑफ कोन। ठीक है। स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज एल सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है। अब आर स्क्वायर कितना है? 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। एच कितना है? 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना है? 16 होता है। और 9 और 16 कितना होता है? 25 होता है। तो बेटा एल कितना आ जाएगा? एल आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। एल कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गया। बराबर है। देयरफॉर अब हमको निकालना है टोटल एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया ऑफ टॉय। ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा? जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है। हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये आ गया। बराबर है। अब मुझे बताओ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर है। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 पाई आर एच होता है प्लस कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है पाई आर एल। ठीक है। ये सब हमने लिख लिया है। अब वैल्यू पुट करेंगे। 2 इंटू पाई को जैसे भी वैसे रख देंगे। रेडियस कितना है? 3 को 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है? 3। बड़ी हाइट कितनी है? 40 प्लस पाई इंटू 3 इंटू 5। अब बेटा ये सब हमारे पास आ गया। तो ये 2 गुणिला 9 कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना? 9। तो 9 गुणिला 2 कितना? 18 पाई प्लस ये कितना हो गया? 40 गुणिला 3 120। 120 गुणिला 2 240 पाई प्लस ये कितना हो गया? 5 तारीख 15। ये हो गया 15 पाई। बराबर है। तो अगर इनके टोटल मारेंगे 240 प्लस 15 कितना होता है? 255 प्लस कितना हो गया? 270 और 273 पाई। तो आंसर कितना आ गया? 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप चाहो तो पाई की वैल्यू पुट करो, 22/7 करो या 3.14 भी पुट कर सकते हो। ठीक है। तो यहां पर टोटल एरिया ऑफ टॉय कितना निकल के आया? इज 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना निकल के आया है। तो यहां पर बच्चों आपका 8वां क्वेश्चन खत्म होता है। तो इसको नोट डाउन करो, फिर 9वां क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन द फिगर 7.12
सिलेंड्रिकल रैपर ऑफ फ्लैट टैबलेट इज शोन। तो यहाँ पर जो टफीज करके लिख के है, राइट, ये क्या है, सिलेंड्रिकल रैपर ऑफ फ्लैट टैबलेट है। रेडियस ऑफ टैबलेट इज 7 mm एंड थिकनेस इज 5 mm। तो जो टैबलेट है उसका रेडियस कितना है 7 mm एंड थिकनेस कितना है 5 mm, राइट। हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप्ड इन द रैपर। तो उस रैपर के अंदर कितनी टैबलेट आ सकती है, ये हमको पूछा गया है। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करता है। तो डेटा वगैरह आपको दिख रहा है, रेडियस कितना है 7 mm है, डायमीटर कितना है 14 mm है, हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब टैबलेट का थिकनेस कितना है, तो वो है 5 mm। तो ऐसे कितनी बैठ सकती है, आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ टैबलेट लिख लेते हैं, ठीक है। तो रेडियस ऑफ अ टैबलेट कितना है, R इज इक्वल टू 7 mm है, ठीक है। नाउ थिकनेस ऑफ अ टैबलेट कितना दिया है बेटा, 5 mm दिया है, राइट। उसके बाद रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल रैपर कितना है, तो डायमीटर दिया है 14 mm, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 7 mm आएगा। तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल रैपर, ठीक है, रैपर R कितना है, तो 14/2 इज इक्वल टू 7 mm, ठीक है। अब ये जो रैपर है इसका हाइट कितना है, तो हाइट ऑफ रैपर H इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर है। अब इसको अगर मुझे mm में करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर यानी क्या होता है 10 mm होता है। तो ये आ गया mm में कितना आया, 100 mm हो गया है। नाउ अब हमको कितने टैबलेट बैठेगी वो निकालना है। तो हम बोलेंगे लेट n बी द नंबर, n बी द नंबर, ठीक है, ऑफ टैबलेट, ठीक है। तो n कितना आएगा, तो वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोलो अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच टैबलेट, वॉल्यूम ऑफ ईच टैबलेट, ठीक है। तो n कितना आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई r स्क्वायर h होता है डिवाइडेड बाय, ये क्या आएगा, पाई r स्क्वायर h हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम है, ये इसका है। अब पाई ने पाई को मारा। अब यहां पर देखो बच्चों, बड़ा r और छोटा r दोनों सेम है, 7 mm और 7 mm, तो ये भी कट जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, h अपॉन छोटा h। तो बड़ा h कितना है, तो वो है 100 mm, अरे छोटा mm थिकनेस कितना है टैबलेट का, 7 mm, सॉरी 5 mm है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 20। तो कितनी टैबलेट बैठ सकती हैं, 20 टैबलेट बैठ सकती है। तो हम यहां पर लिखेंगे 10 20 टैबलेट्स, ठीक है। क्या आएगा, R wrapped in the wrapper, ठीक है, इन द रैपर। तो यहां पर 9वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसको नोट डाउन करो, फिर 10वां क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। फिगर 7.13 शोज अ टॉय। तो जो फिगर है 7.13, इसके अंदर एक खिलौना है। इट्स लोअर पार्ट इज अ हेमिस्फीयर। उसका जो नीचे का पार्ट है वो कैसा है, हेमिस्फीयर है, यानी आधा स्फीयर है, ठीक है। एंड अपर पार्ट इज अ कोन, और ऊपर का पार्ट क्या है, कोन है। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ टॉय फ्रॉम द मेजर शोन इन फिगर। तो यहां पर हमें हाइट दिख रही है, कितना है 4 सेंटीमीटर, और उसका बेस कितना है, रेडियस भी बोल सकते हैं 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हेमिस्फीयर होगा तो ये स्फीयर का भी रेडियस 3 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, राइट। तो ये डेटा हमें दिखना है, और हमको क्या पूछा है, वॉल्यूम निकालो और सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालो। तो आइए निकालते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे। तो यहां पर क्या है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। नाउ तो रेडियस
ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन हो जाएगा, बराबर है ना। और ये कितना है बेटा, ये r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, बराबर है ना। अब हाइट ऑफ कोन, ठीक है, h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है ना। ले अब हमको क्या निकालना है, स्लैंट हाइट नहीं पता है, तो हमारे पास फॉर्मूला है स्लैंट हाइट का, तो हम क्या लिखेंगे, लेट L बी द स्लैंट हाइट ऑफ कोन। तो फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, रूट 25। तो ये कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो L कितना आ गया, L आ गया 5 सेंटीमीटर, राइट। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। तो ये कितना आ गया, 1/3 इंटू पाई इंटू आर कितना आ गया, 3 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है, 4 है। तो ये कितना आ गया, इसमें से एक 3 को मार दिया, 4 और 3 कितना हो गया, 12, कितना आ गया, 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें यहां पर मिल गया है वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट। अब हम क्या करते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, पाई आर एल। तो पाई इंटू आर कितना है, 3, एल कितना है, 5, अभी अभी निकाला। तो ये कितना गया, 5 3 15, तो 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, कर्व सरफेस एरिया तो निकल गया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्या फॉर्मूला है इसका, तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला है। तो ये कितना है, 2/3 इंटू पाई इंटू 3 का स्क्वायर, ये इसने मारा तो यहां पर 3 आ गया। तो ये कितना आ गया है, 3 गुणिला ये 3 बजिया, 3 गुणिला 2 कितना होता है, 3 9 9 2 18, ठीक है। तो ये कितना आ गया रे बेटा, तो ये आ गया 18, ये कितना आ गया, 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना आ गया, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब आएगा क्योंकि वॉल्यूम है ना। नाउ अब हमको क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है। तो हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, सीए से बोल दो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। कितना है बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 2 इंटू पाई इंटू 3 का स्क्वायर। तो कितना आ गया बेटा, 3 3 9 9 2 18, ये भी कितना आ गया, 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालना है। तो हम यहां पर निकालेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो ये कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आता है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आता है, तो ये आता है वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। कितना है, तो हम यहां पर लिखेंगे फॉर्मूला, वॉल्यूम, एक फिगर कुछ गड़बड़ हो गई क्या, नहीं सही है, ठीक है, सिलेंडर तो है ही नहीं, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना आ गया, 18 आ गया, और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना निकाला था हमने, 12 निकाला था। 18 और 12 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 30 पाई। तो ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा 30 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14, कितना आ गया, 94.20 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। अब हमको क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है। तो आइए निकालते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय, फॉर्मूला क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर,
स्पीयर, यहाँ पर ये पूरा हेमिस्फीयर लिख दो, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा कंजूसी कर रहा हूं मैं। तो 15 पाई प्लस 18 पाई। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है 15 पाई, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना है 18 पाई। तो टोटल कितना आ गया बेटा, 8 और 5 13, 33 पाई आ गया। तो 33 इंटू 3.14 तो कितना आ गया रे बेटा, तो ये आ गया 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमको क्या क्या मिला है, तो वॉल्यूम मिला है। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय कितना है 94.20 सेंटीमीटर क्यूब, और सरफेस एरिया कितना आया है तो 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों आपका 10th क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, इसको नोट डाउन करो। फिर 11th क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। तो फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ बीच बॉल शोन इन फिगर। तो यहाँ पर एक बीच बॉल है, पूरी तरह स्क्वायर है, स्फीयर है, ठीक है। इसका डायमीटर कितना है 42 सेंटीमीटर है। अब हमको क्या क्या है, इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालिए, राइट। तो आइए निकालते हैं बेटा। तो सबसे पहले रेडियस कितना निकालेंगे बेटा, तो डायमीटर है 42 सेंटीमीटर, तो रेडियस उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ बीच बॉल, रेडियस ऑफ बीच बॉल r इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर आ गया। नाउ सरफेस एरिया ऑफ बीच बॉल, ठीक है, बीच बॉल, ठीक है। तो s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर ये है। तो s इज इक्वल टू 4 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू कितनी है, उसके बाद r कितना है बेटा 21 का स्क्वायर। तो अगर इसको मैं कैलकुलेट करता हूं तो इसको 21 इंटू 21 कितना होता है 441, 441 इंटू 4 करो, उसके बाद 3.1 से 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 5538.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आता है, राइट। अब हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल क्या है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला है। तो v इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई कितना है 3.14 इंटू 21 का क्यूब। तो बेटा इसको अगर कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा 38772.72 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आता है, बराबर है। तो देयरफॉर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द बीच बॉल आर कितना आएगा, तो 5538.96 एंड 38772.72, ठीक है, इतना आता है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहां पर 11वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, इसको नोट डाउन करो, फिर 12वां क्वेश्चन करते। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रैक्टिस सेट 7.1 का 12वां और लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा क्वेश्चन देखते हैं। एज शोन इन द फिगर अ सिलेंड्रिकल ग्लास कंटेन वाटर। तो यहां पर आपको एक फिगर दिख रही है, इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल ग्लास है जिसके अंदर पानी भरा है। मेटल स्पीयर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज इमर्स इन इट। तो इसके अंदर हमने क्या किया, जो स्पीयर है मेटल स्पीयर वो पूरी तरह से भरा हुआ है, जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर उसको भरा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा, ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर हमें निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले दिया क्या है, एक मेटालिक स्पीयर दिया है, ठीक है, उसका रेडियस कितना है बेटा, तो रेडियस है 1 सेंटीमीटर, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, क्यों, तो डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ द मेटालिक स्पीयर, मेटालिक
स्पीयर आर इज इक्वल टू 2/2 कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, नाउ रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल ग्लास, ठीक है, आर कितना है बेटा, उसका रेडियस कितना है, डायमीटर कितना है 14, बराबर है। तो रेडियस कितना आएगा, तो रेडियस आएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हाइट ऑफ वाटर, ठीक है, इन सिलिंड्रिकल ग्लास, ठीक है, तो h कितना है 30 सेंटीमीटर, बराबर है ना, ये दिया है ना। वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, कितना होगा, तो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल ग्लास माइनस वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्पीयर। कितना है बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल ग्लास कितना है, πr² h है, माइनस वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्पीयर कितना होता है, तो मेटालिक स्पीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³ होता है। अब यहां पर सभी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे तो पाई इंटू आर कितना है बेटा, तो आर है 7 इसका स्क्वायर इंटू 30 माइनस, सॉरी लाइट गई है, ठीक है, तो ये क्या आएगा 4/3 इंटू पाई इंटू आर कितना है 1 का क्यूब। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आएगा पाई इंटू 49 इंटू 30 माइनस ये कितना आता है 4/3 इंटू पाई, तो 49 इंटू 30 कितना होता है 1470 पाई होता है, माइनस 4/3 कितना होता है 1.33 पाई होता है। तो अब ये कितना आएगा 1468.67 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कितना हो जाएगा 1468.67 पाई सेंटीमीटर क्यूब इतना हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आपकी प्रैक्टिस सेट 7.1 खत्म हो गई है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।